Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। हमारा जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, डेफिशिएट डिमांड और एक्सेस डिमांड। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है डेफिशिएट डिमांड वाला। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है एक्सेस डिमांड, कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड कैसे अराइज होती है। सबसे पहले मीनिंग देखो एक्सेस डिमांड का क्या होता है। एक्सेस डिमांड क्या होती है? डिमांड तब एक्सेस कही जाती है जब वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है जितनी चाहिए फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए, कि जितनी डिमांड की हमें ज़रूरत है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए, उसके मुकाबले में जो हमारी डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे बोला जाता है एक्सेस डिमांड। अब जो केन्स हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनके हिसाब से एग्रीगेट डिमांड कब एक्सेस होती है? एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज़ मोर देन एएस, जब ये एएस से ग्रेटर हो जाती है, एएस से ग्रेटर हो जाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड, तो वो सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की। अब जैसे कि हमारा डेफिशिएट डिमांड वाला एक डायग्राम था, वही बार बार रिपीट हो रहा था पूरे टॉपिक्स में एग्रीगेट डिमांड के, वैसे ही हमारा जो है एक्सेस डिमांड का डायग्राम है, ये क्या होगा, बस एक बार आप इसे देख लीजिए कि किस तरह से अच्छे से बनाना है। एक्सेस डिमांड के हर एक टॉपिक में यही डायग्राम यूज़ होने वाला है। देखो सबसे पहले इन्होंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ली। एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया है इनकम को और वाई एक्सिस पे इन्होंने लिया है एग्रीगेट डिमांड को। अब देखो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू लाइन जो ब्लू कर्व है, ये वाला कर्व जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड का कर्व होना चाहिए। जिस लेवल पे हमारे यूटिलाइजेशन फुली हो सकते हैं रिसोर्सेज, ये वो लेवल है, वो कर्व है। पर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन रहा है वो इस एडीएफ कर्व से ऊपर की साइड बन रहा है, मतलब कि इस अपर लेवल पे बन रहा है जितना लेवल चाहिए था उसके मुकाबले में। देखिए एडीएफ जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है, कि यहाँ पे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर पाती है इस इक्विलिब्रियम लेवल पे, जहाँ पे इनकम जो है वो मीट करती है एडी कर्व को एफ पॉइंट पे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। पर जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन रहा है वो इससे हाई बन रहा है। एग्रीगेट डिमांड जो प्लान की है वो हायर है जितनी की होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लाने के लिए इकोनॉमी में। तो ये जो गैप है एडीपी का और एडीएफ का, एडीपी माइनस जो एडीएफ निकल के आ रहा है ईएफ, ये ईएफ शो कर रहा है हमारी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए एफ, जबकि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है ये वाला। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं, यहाँ एफ है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन रहा है जहाँ पे इनकम जो कर्व है मीट कर रहा है एडीपी कर्व को, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। जहाँ अगर हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो राइज हो रही है। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है पीछे वाले डायग्राम की, फिगर की, कि जो एडीएफ लाइन है वो शो कर रही है कि कितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी चाहिए हमें, कितना एडी हमारा होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए इकोनॉमी में। सेकंड जो एडीपी है लाइन वो क्या शो कर रही है, प्लान्ड एडी, कि जितना हमारे प्रोड्यूसर्स ने या फिर हमारे कंज्यूमर्स ने जो जितना एग्रीगेट डिमांड प्लान की है वो क्या है, एडीपी लाइन शो कर रही है, जो कि हायर है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी से, मतलब कि एडी एफ से हायर लेवल पे बनी हुई है एडीपी। थर्ड जो इन्होंने पॉइंट दिया है कि जो वर्टिकल डिफरेंस है एडीपी और एडीएफ का, जो कि ईएफ है, इसी को ये शो कर रहा है एक्सेस डिमांड को, और इसी सिचुएशन को, इसी लेवल को बोलेंगे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। आगे देखो जो हमारे डेफिशिएट डिमांड के कुछ कॉजेज दिए हुए थे जो हमने पिछले कंसेप्ट में, पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, उसी तरह से हमारे एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड होने के भी कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं। वो क्या हैं देखो, वो कहते हैं कि जो एक्सेस डिमांड होती है वो ऑलमोस्ट अपोजिट होती है, बिल्कुल उल्टा होती है किसकी, डेफिशिएट डिमांड की। ये भी हमारे जो दो प्रिंसिपल्स होते हैं एग्रीगेट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होने के भी, देखो इसमें भी हम 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी लेते हैं और 4 सेक्टर क्या लेते हैं, ओपन इकोनॉमी लेते हैं। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में उसमें क्या था, हमारे डेफिशिएट डिमांड का रीज़न क्या था कि उसमें डिक्रीज हो जाता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इसमें उसका उल्टा होगा, यहाँ पे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसमें डिक्रीज़ हुआ था वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी एक्सेस डिमांड कैसे होती है, वो देखो, वो कहते हैं कि जैसे जैसे लोग जो हैं उनकी प्रोपेंसिटी, उनकी कैपेसिटी जो होती है कंज्यूम करने की ज़्यादा हो जाती है, किसके मुकाबले में, सेव करने के मुकाबले में, तो क्या हो जाती है हमारी कंट्री में एक्सेस डिमांड की, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन राइज हो जाती है। इन्होंने एग्जांपल लिया है कि जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जो लोग हैं वो कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावा ज़्यादा है, जैसे कि वो कहते हैं कि हमें रिच की तरह ज़्यादा बिहेव करना है। अगर वो पुअर लेवल के लोग हैं तो वो क्या करेंगे, सारी की सारी इनकम जो है वो अपनी स्पेंड कर देंगे क्लॉथ्स वगैरह परचेज करने में और रिच पीपल्स की तरह दिखने में, कुछ भी सेविंग के लिए स्कोप नहीं रखेंगे, सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर देंगे और अपने फ्यूचर अनसर्टिनिटीज़ के लिए कुछ भी सेव नहीं करके रखते। तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से एक्सेस डिमांड कैसे होती है। वो कहते हैं कि जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, वो ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारी बुलिश मार्केट आएगी। बुलिश मीन्स होते हैं जब हमारे प्राइजेज, दो तरह की मार्केट होती है, एक तो बियरिश और दूसरी होती है बुलिश। बियरिश में क्या होता है, प्राइजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइजेज जो होते हैं बुलिश में लो होते हैं और बियरिश में लो होते हैं, सॉरी, और प्राइजेज जो होते हैं बुलिश में ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो हमारे आने वाले टाइम में प्राइजेज राइज हो जाएंगे मार्केट में और वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट भी वो इसी तरीके से ज़्यादा करेंगे। वो ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। ये थी क्लोज्ड इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में कि क्या क्या रीजंस हैं एडी के एक्सेस होने के। अब ये वाले जो नीचे इन्होंने दिए हैं ये कौन सी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने उसी का ही उल्टा लिया हुआ है, एग्जैक्ट उल्टे पॉइंट्स लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में डिक्रीज था, वहाँ पे यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वहाँ पे डिक्रीज हो गया था डेफिशिएट एग्रीगेट डिमांड के केस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस के केस में इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली उनकी ज़्यादा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके पास लोगों का भलाई करने के तरीके ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। सेकंड, हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं डोमेस्टिक कंट्री की, वो सेल होनी शुरू हो जाएंगी दूसरी कंट्री में, तो हम प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। और एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो दूसरी कंट्रीज़ वाले ज़्यादा कर रहे हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड भी जो क्या है एक्सेस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कम कर देंगे, हम दूसरी कंट्री से बाय करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो इंटरनेशनल हम डिक्रीज़ क्यों करेंगे इम्पोर्ट्स करना, इन्होंने रीज़न बताया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस, मतलब कि हमारी कंट्री में उन्हीं गुड्स के प्राइसेस कम हैं, जबकि दूसरी कंट्री में उन्हीं गुड्स के प्राइसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारी गुड्स जो हैं हम उनकी कंट्री से लेने की बजाय अपनी कंट्री की गुड्स जो है यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्स रेट्स जो हैं वो भी हम कट होने की वजह से हमारे पास जो इनकम बचेगी, टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इनकम बची रहेगी कंजप्शन करने के लिए वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा अगर इनकम बचेगी तो हमारी डिमांड हम ज़्यादा। यहाँ तक आप टॉपिक रिवाइज कर लेना, एक्सेस डिमांड क्या होती है और एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के कॉजेज़ क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।